नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सारे बच्चे अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग जो है आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है ना? हमारा सिक्स्थ चैप्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो हम लोग हमारा सिक्स्थ चैप्टर एडोलसेंस ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं? यस, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग सब कहते हैं ना कि हमारा अच्छा समय आएगा, है ना? अभी बुरा समय चल रहा है, फिर अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन अच्छा समय कभी नहीं आता है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। यानी हम लोग जो में पड़े हुए हैं, या बहुत सारे चीजों में हम लोग असफल हो रहे हैं, और हम कहते हैं कि चलो भाई, कुछ समय बाद जो है हमारा अच्छा समय आएगा, हम लोग सफल होंगे। लेकिन उस समय को, बुरे समय को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है ना? मेहनत करके अपने बुरे समय को हम अच्छे समय में हमें बदलना पड़ता है। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता है। तो इसी विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक जितने भी बातें आप लोगों को बताया है ना, जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किया है, मेरे बच्चों को एकदम से क्लियर है, और सभी ने जो है बहुत अच्छी तरीके से सारे चैप्टर्स को समझ लिया है। ओके। तो बच्चों, आज हम लोग जो है एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आप सब जो है कौन से अवस्था में से होकर गुजर रहे हो? किशोर अवस्था में। ओके, तो वो कैसा स्टेज है? एकदम से ग्रोथ शुरू हो गई, बदलाव शुरू हो गए, है ना? तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है मानव में, ह्यूमंस में बहुत सारे स्टेजेस ऐसे हैं जो हमारे जिंदगी में चलते रहते हैं, जिसमें से एक स्टेज है हमारा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो इन ह्यूमंस लाइफ मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, है ना? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अभी आप लोग जो है इस स्टेज में खड़े होंगे एडोलसेंस में। उसके बाद फिर एडल्टहुड आएगा, फिर लास्ट में जो है आपकी ओल्ड एज। तो बहुत सारे अवस्थाओं से हम लोग गुजरते हैं। ओके। तो बच्चों, बिटवीन एजेस 10 to 19 वी गो थ्रू एडोलसेंस, ए टाइम ऑफ, कैसा टाइम है? फास्ट फिजिकल चेंजेस, यानी बहुत ही फिजिकल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं। इमोशनली हम लोग चेंज हो जाते हैं, हमारी मेंटल ग्रोथ होती है ना? हमारी जो है पूरी दिशाएं बदल जाती है। जिंदगी एक अलग मोड़ पे आ जाता है, जब हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग अभी बच्चे हैं या बड़े हैं, है ना? बीच की अवस्था में जब हम लोग रुक जाते हैं। तो हर जीव जाल में क्या होता है बच्चों? ऐसी अवस्थाएं होती है। अब ये थोड़ी कि कोई भी एकदम से बड़ा हो गया, नहीं ना। एक एक स्टेजेस के बाद ही क्या होता है, आगे बढ़ता है। जैसे कि अगर हम लोग एक प्लांट के लाइफ को ले, ओके, द लाइफ ऑफ ए प्लांट अगर हम लोग लेंगे तो कैसा होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम ए टाइनी सीड, एक छोटे से सीड से जो है उसकी जर्नी बिगिन होती है, यानी उसकी जो है यात्रा शुरू होती है। ओके, ए सीड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल, है ना? हम सबको पता है सीड। उसके बाद देखिए फिर थोड़ी सी ग्रोथ हुई, सीडलिंग, है ना? फिर एडल्ट जो है, फिर जो कैसा प्लांट बन गया, यंग प्लांट बन गया, फिर एडल्ट प्लांट बन गया। तो इस तरह से जो है प्लांट के लाइफ में भी क्या है, जो है ये सर्कल चलता रहता है। द लाइफ ऑफ ए प्लांट स्टार्ट फ्रॉम ए टाइनी सीड्स विद प्रॉपर केयर। जब हम उसे प्रॉपर केयर देते हैं तो क्या होता है? वो जो है आगे की तरफ बढ़ता है, उसका सफर, है ना? आगे की तरफ बढ़ता है, मैच्योर्ड हो जाता है लास्ट में, और उसमें जो है फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, नए सीड्स होते हैं, और फिर उनमें से नए प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना? हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ है।
So, the process of germination begins when a seed absorbs water and oxygen, okay, causing the seed coat to crack open. जब हमने देखा था, हम लोग जब धान्यों को जब भिगो के रखते हैं, है ना, जब हमने कपड़े में बांध के देखा किस तरह से उसमें स्प्राउटिंग होती है, किस तरह उसमें से जो है नन्हे नन्हा सा एक क्या निकल आता है, एक संरचना निकल आता है, ओके, एंड अ स्मॉल रूट एंड स्टेम टू एमर्ज। तो इस तरह से जो है प्लांट्स की क्या होती है, उनकी जर्नी शुरू होती है। एज द प्लांट मैच्योर्स इट बिगेन टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ओके, और उसी से जो है क्या होता है, जिससे कि आगे उनकी वंश चलता है, एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ओके, एंड सीड प्रोडक्शन। तो ये प्लांट में ये सर्कल होता है। उसी तरह से जो है हम लोग क्या देखते हैं, एनिमल्स में भी, है ना, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आल्सो ग्रो एंड चेंज बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। यानी ये थोड़ी कि एक छोटा सा चूजे ने पहले से ही अंडा दे दिया, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, ओके, हैन बनता है, उसके बाद क्या करता है, अंडे देता है। ओके, तो हर जानवरों की, हर एनिमल्स की अपनी अपनी स्टेजेस होती है। समझ में आया मेरे बच्चों को? यस। तो एनिमल्स एंड ह्यूमन ऑल्सो ग्रो एंड चेंज बिफोर दे रिप्रोड्यूस। उसके बाद फिर क्या होता है, सम एनिमल ले एग्स। अब ये देखिए, ये जो मुर्गी है, इसने क्या दिया है, अंडे दिए हैं, उसमें से क्या निकल आया, चूजा, है ना। अब इसकी लाइफ साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। तो इस तरह से जो है हर किसी की लाइफ साइकिल चलता रहता है। कुछ अंडे देते हैं, है ना, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ओके, और ये जो इनकी यंग वंस है, ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद फिर और क्या होते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हर किसी में हमें ये जो है देखने को मिलता है। अब देखिए ह्यूमंस की जब हम बात करें, तो इसी तरह से हमारा भी क्या हो रहा है बच्चों, लाइफ साइकिल जो है आगे बढ़ रहा है, मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। बहुत सारे स्टेजेस में से होते हुए हमारी जो है जीवन गुजर रहा है ना। सबसे पहले बहुत छोटे जब होते हैं, आपको याद है जब आप छोटे थे, आप अपने फोटोज देखते हो तो आप देखते होंगे, है ना, कितने छोटे हुआ करते थे हम लोग, बहुत ही छोटे छोटे बेबीज। उसके बाद जो है इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आता है ना। उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या होता है, फिर एडोलसेंस आता है, एडल्टहुड आता है, ओल्ड एज आता है। इस तरह से हमारा जीवन चक्र जो है डिफरेंट स्टेजेस में चलता ही रहता है। ओके, अब देखिए बच्चों, जो हमारे जो एज है, ओके, हमारे जो एज है, जो किस तरह के होते हैं, यानी आप लोगों को अपने शरीर में कई बदलाव दिखाई देते होंगे, है ना। जब हम लोग 10 से 12 वर्ष तक के होते हैं, तो क्या होते हैं, हमारी जो है बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ज्यादातर जो है हमारे हाइट से रिलेटेड होता है, वेट से रिलेटेड होता है। आप देखते होंगे जब आपने जो है 2 साल पहले अपने एक कपड़ा लिया हुआ है, 2 साल के बाद अभी जब आप उस कपड़े को पहन रहे हो तो आप उसमें फिट ही नहीं आ रहे हो, तो क्या हो गया, क्या कपड़ा छोटा हो गया या आप बड़े हो गए? हुआ क्या वहां पर? बिल्कुल, कपड़ा तो वैसा की वैसा ही है ना, लेकिन हम लोग क्या हो गए, बड़े हो गए। तो कई चेंजेस जो है हाइट से, वेट से सब रिलेटेड होता है। और उसके बाद जो है बिटवीन एजेस 10 to 19, जब हमारी 10 से लेकर, है ना, 19 तक, यानी 19 तक, हम लोग कौन से स्टेज में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, एडोलसेंस। ए टाइम ऑफ फास्ट फिजिकल चेंजेस, बहुत जल्दी जल्दी हमारे शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं। इमोशनली हम लोग बदल जाते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, गुस्सा आता है, हंसी आती है। जो हमें पहले अच्छा लगता था अब अच्छा नहीं लगता, है ना। पहले हम जो है जिनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, अब ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं और निकल जाए। तो ऐसे चेंजेस, यानी इमोशनली हम लोग बदल जाते हैं, ओके, और मेंटल ग्रोथ भी जो है इस समय पर होता है।
ओके, तो ये किसकी प्रिपरेशन हो रही है बच्चों? ये जो है हमारा प्रिपरेशन हो रहा है हमारे एडल्ट, यानी हम लोग जो है किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? ओके, हम लोग जो है अपनी एडोलसेंस एज की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज द बॉडी बिगिंस टू प्रिपेयर फॉर एडल्टहुड एंड रिप्रोडक्शन, यानी अब जो है हम आगे बड़े होते जा रहे हैं अब, और हमारे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उससे हम लोग क्या हो रहे हैं, एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जो है रिप्रोडक्शन की तरफ हम लोगों का क्या हो रहा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, ये सारी बातें अभी हम समझेंगे। तो बिटवीन एजेस 10 to 19 वी गो थ्रू एडोलसेंस, है ना? ये चित्र आपने अपने किताब में देखा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे बच्चे आपके ही एज के होंगे, है ना? बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं सभी, बहुत मस्त है। So we go through adolescence, a time of fast physical, emotional, mental growth. And during this stage, the body begins to prepare for, जो हमारी जो बॉडी में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाता है। ओके, जो बॉडी है हमारी एडल्टहुड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होना शुरू हो रहा है। जो हमारे बॉडी में जो बदलाव आ रहे हैं वो इसकी तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, संकेत दे रहा है। ओके, अब चलिए हम लोग जरा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है जब हम लोग क्या होते हैं एडोलसेंस की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से हर बात हमारे शरीर में बदल जाता है, और किस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल होकर, यानी अपने इमोशनल सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखते हुए हमें जो है किस तरह से आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। ओके, किस तरह हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किस तरह से हमारे सामने बहुत सारी चीजें आएगी लेकिन हम लोग कहीं को भी ना निकल कर हमें जो है एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और अच्छे रास्तों को हमेशा चुनना चाहिए, है ना? इस तरह से जो है हमें अपनी जो है अच्छी तरह से हमें अच्छी सीख लेनी चाहिए, बड़ों की एडवाइस लेना चाहिए, कोई अगर हमें कुछ बुरा लग रहा है तो सबको बताना चाहिए, और इस तरह से जो है हम अपने आप को सिक्योर करना चाहिए। तो हम लोग जरा देखते हैं व्हाट इज एडोलसेंस, क्या है और क्या क्या बदलाव जो है आने वाला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में एक एक करके हमें जो है डिस्कस करना है। चलिए, तो हमने आपको जैसे बताया, एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट क्या करता है, टिपिकली occurs बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी बच्चे हैं नहीं है, बड़े हो गए नहीं हुए, है ना? तो हम लोग अभी कौन सी अवस्था में हैं, आप सबके मन में एक डाउट रहता है। ना तो भी हम बच्चे के कैटेगरी में आ रहे हैं, ना ही बड़ों के कैटेगरी में आ रहे हैं। बच्चों के साथ जाकर खेल रहे हैं तो बोल रहे कि क्या तुम अभी बच्चे हो, फिर आप बड़ों के साथ बैठ के बात कर रहे हो तो वो बोलते करे जाओ अभी तुम बड़े नहीं हुए, है ना? तो ऐसी एक अवस्था जो है आने लगती है। तो बच्चों, एडोलसेंस जो है एक ट्रांजिशनल स्टेज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इस बात को याद रखिएगा, यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड जो है उनके बीच में एक स्टेज आता है जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। ओके, स्टार्टिंग अराउंड एज 10, यानी 10 साल से शुरू होना हो जाता है, एंड लास्टिंग अंटिल द एज ऑफ 19, यानी 19 तक पहुंचते पहुंचते जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, बहुत ही रैपिड फिजिकल एंड अदर चेंजेस जो है हमारे शरीर में होते हैं। अब क्या हुआ, एज चिल्ड्रन ग्रो इनटू टीनेजर्स, यानी अब आप लोग कहां पर पहुंच गए, किशोरावस्था में पहुंच गए। देयर बॉडीज एंड माइंड्स गो थ्रू मेनी फिजिकल इमोशनल चेंजेस। These changes are natural and happen at different times of different people. अब ये जो changes है हमारे शरीर में, ये कैसा है बच्चों, ये नेचुरल चेंजेस है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो है शरीर में जो जो चेंजेस अभी आ रहे हैं वो सब कैसे आ रहे हैं, नेचुरल है। ओके, अब ये नहीं कि वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया मैं ऐसा क्यों हूं,
नहीं, कभी भी जो है किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबके बॉडी के हिसाब से ही हमारी क्या होती है, मैच्योरिटी होती है। ओके। अलग अलग लोगों की अलग अलग समय पर जो है ये होता है। अब देखिए फिजिकल चेंजेस आते हैं, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग चेंजेस इन हाइट, हाइट में बदलाव आता है, वेट में बदलाव आता है, आपकी बॉडी शेप में जो है क्या आता है, बदलाव आता है। ओके। इन सब जगह पर जो है हम अगर फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, हाइट बढ़ चुका है, हम लोग थोड़े मोटे भी हो रहे हैं, वेट भी डाल रहे हैं, और बॉडी शेप भी जो है हमारी बदल रही है। ओके। तो ये सारी जो है किसकी स्पेशलिटी है, एडोलसेंस की। अब जो है इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, यानी बीच बीच में जो है, जैसे मैंने आपसे कहा पहले जो बातें हमें अच्छी लगती थी अब हमें अच्छी नहीं लग रही है। ओके। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें। तो एक मूड स्विंग्स जो है, एकदम से हम लोग कोई चीज कर रहे हो तो एकदम से हम लोग उदास हो गए या बहुत खुश हो गए। ओके। तो इस तरह से जो है मूड स्विंग्स आते हैं। फिर जो है हमें इमोशनल इंटेंसिटी होती है, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, यानी हम क्या है, कौन सी अवस्था में है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, यानी इस तरह के बहुत सारी बातें इस समय पर इमोशनली हमारे दिमाग में चलता है। फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ओके। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप, यानी हमारी जो पहले की सोच थी अब वो नहीं है, हमारे स्किल अलग है, अलग हो गए। ओके। बिलीव्स अलग हो गए, यानी हम लोग थोड़े और मैच्योर्ड हो गए। तो अलग अलग फॉर्मेशंस, यानी अलग अलग रिलेशनशिप की फॉर्मेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके। तो इस तरह की जो है बहुत सारे बदलाव आते हैं। और फिर देखते हैं और क्या क्या बदलाव जो है आता है। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा हमारे शरीर में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी इंक्रीज इन हाइट एंड बॉडी शेप, हम लोग जो है हाइट में बढ़ जाते हैं। ओके। यस, ये सब कुछ कॉमन चेंजेस है जो हमारे शरीर में होता है एडोलसेंस। इंक्रीज इन हाइट एंड बॉडी शेप। बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो टॉलर क्विकली। ओके। बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, टॉल हो जाते हैं, यानी बहुत ही जल्दी लंबे चौड़े मोटे सब होने लगते हैं। बॉयज में गेन वेट, कई बार क्या होते हैं, जो बॉयज होते हैं वो वेट गेन कर लेते हैं। हैव ब्रॉडर शोल्डर्स, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, और चेस्ट जो है, सीना जो है उनका वाइडर हो जाता है। ओके। और जो गर्ल्स में है वो अलग चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में नोटिस ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड बॉडी शेप चेंजेस, गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है उस समय पर, और जो है उनकी बॉडी की जो है शेप में बदलाव आता है। ओके। और जो बॉयज है, आपने कभी ध्यान दिया है, कई आप बहुत छोटे में कई जगह गए हो, फिर अचानक जब आप किसी के घर में जाते हो तो बोलते हैं, अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया, है ना, बदल गई। जैसे कि आपके बुक में है, वेंकटेश जब गया तो क्या हुआ, तो देवयानी ने क्या बोला। ओके। देवयानी ने क्या बोला कि वेंकटेश तुम्हारी तो मूछें निकल आई, है ना, आवाज बदल गया। तो वॉइस में क्या होता है बच्चों, आवाज जो है बदल जाता है, वॉइस वॉइस बिकम डीपर ड्यू टू द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स, उनकी जो यहाँ पर एडम्स एप्पल होता है, जो वॉइस बॉक्स है वो क्या हो जाता है, वो ग्रो करता है। ओके। उसमें जो है विकास शुरू हो जाता है। उनकी वॉइस बॉक्स क्या होता है, उसकी जो साउंड होती है एकदम से, एकदम खरकश साउंड होती है ना, एकदम से अजीब सा साउंड लगता है। पहले जो छोटे बच्चों की तरह बोलते थे वो भी एकदम खरकश साउंड में जो है बोल रहे हैं। और उनकी जो वॉइस बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है, जो थ्रॉट में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा ऐसा फूलना शुरू हो जाता है। ओके। ये जो रीजन है यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फूलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल।
अब आप बोलोगे ये एडम्स एप्पल क्या है। ये बच्चों एक पुरानी, मतलब कि हमारे जो बाइबल में एक कहानी से रिलेटेड है। ओके, कैसे कहा जाता था कि जो एडम था, है ना, आपने सुना होगा आदम हव्वा, सब सुना है ना। ओके, तो इस तरह से हमारे जो है पुराणों में इस तरह से कहा गया, जो बाइबल में कहा गया था कि जो एडम का जो क्या किस तरह से हुआ कि एक सेब निकल गए, है ना, सेब को खाया तो गले में फंस गया, तो उसकी वजह से उबार आ गया। ओके, इसीलिए हम लोग जो है इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, एडम्स एप्पल। तो यानी बॉयज के यहाँ पर जो है एक उभार जो है आना शुरू हो जाता है। ओके, उनकी वॉइस जो है बदल जाती है। गर्ल्स में ऑल्सो एक्सपीरियंस स्लाइट चेंजेस इन देयर वॉइस, लेकिन बॉयज की तरह उनकी वॉइस नहीं बदलता है, लेकिन हल्का फुल्का जो है उनकी थोड़ी बहुत हल्की सी बदलाव शुरू होती है गर्ल्स में। फिर जो है हेयर बिगेन टू ग्रो इन द आर्म पिट्स एंड प्यूबिक एरिया इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी हमारे प्राइवेट पार्ट्स में जो है हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। ओके, हमारे जो है हाथ के नीचे सब क्या आर्मपिट सब में क्या हो जाता है, हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। ओके, तो ये सब जो है किसकी निशानियां हैं, ये सब जो है हम लोग किस तरह से मेच्योर हो रहे हैं, एडोलसेंस में पहुंच गए हैं। बॉयज ऑल्सो डेवलप फेशियल हेयर। ओके, उनकी जो है दाढ़ी जैसे सब निकलने लगती है, मुस्टैच यानी जो है मूछ निकल आती है, या फिर बियर्ड यानी दाढ़ी निकल आती है, एंड समटाइम चेस्ट और बैक हेयर। ओके, कई बार जो उनके चेस्ट में, हाथ में, बैक साइड में सब जो है बाल आना शुरू हो जाता है। द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ हेयर ग्रोथ वेरे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब आप बोलोगे अरे मैं जब एडोलसेंस में पहुंच गए तो उन सबके तो हेयर ग्रोथ जो है शुरू हो रहे हैं, हाथों में सब हेयर दिख रहे हैं, हमारा नहीं दिख रहा। नहीं, वो जो है पर्सन टू पर्सन क्या होता है, अलग होता है। ओके, हर संरचना। मेनी टीन्स गेट्स पिंपल, जो है पिंपल हो जाता है। ओके, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयली स्किन की वजह से पिंपल सब जो है निकल आता है, यानी स्किन जो है ऑयली हो जाता है। और जो है एक्ने इज कॉमन एंड हैपेंस व्हेन ऑयल ब्लॉक स्किन पोर्स, तो हमारी जो स्किन ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पिंपल्स और रेडिश टाइप के जो है दाने हमारे मुंह में निकल आता है। ओके, तो हमने बच्चों यहाँ तक जो है एडोलसेंस में क्या क्या होता है ये सब हमने अभी पढ़ा। अभी हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का। अगले क्लास में हम और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। ओके, सब रेडी है, चलिए। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। Adolescence is a period of growth and change that typically occurs between the ages of। तो कौन से एज में जो है क्या होता है, एडोलसेंस होता है, यानी हम लोग कौन से स्टेज में, यानी कौन से एज में होता है। 5 to 10 years, 10 to 19 years, सी है 20 to 25 years। ए 5 to 10 years, बी 10 to 19 years, सी 20 to 25 years। जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी आंसर्स को मेरे बच्चे लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए, हो गया तो हम आगे की तरफ बढ़े बच्चों। हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। The rapid physical changes during adolescence are primarily controlled by। जो हमारे फिजिकल चेंजेस जो आते हैं वो कौन इसको कंट्रोल करता है, प्राइमरली कंट्रोल बाय यानी मुख्य रूप से क्या कंट्रोल करता है। ए हार्मोन्स, बी एंजाइम्स, सी विटामिन्स। हो गया। चलिए हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आंसर्स लिख लीजिए। ओके, हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। Adolescents should be careful about what they eat because A. Proper diet develops their brains. B. Proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body.
सी एडोलसेंट्स फील हंग्री ऑल टाइम। इसमें से क्या सही है? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली क्यों लेना चाहिए हमें? चलिए हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? ओके। तो हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज सीन ड्यूरिंग एडोलसेंस? इसमें से जो है कौन सा चेंज जो है एडोलसेंस में नहीं दिखाई देता है? ए ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, बी इंक्रीज इन हाइट, सी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। जल्दी से लिख लीजिए, क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए और आंसर्स जो है ए बी सी करके लिखना काफी है। और बहुत ही आसान है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको आसानी से लिख पाओगे। चलिए हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ए कॉमन इमोशनल चैलेंज फेस्ड बाय एडोलसेंट्स? व्हाट इज ए कॉमन इमोशनल चैलेंज फेस्ड बाय एडोलसेंट्स? ए मूड स्विंग्स, बी इमोशनल स्टेबिलिटी, सी लैक ऑफ इमोशंस। हो गया बच्चों? ओके। हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is a significant social change that occurs during adolescence? What is a significant social change that occurs during adolescence? A. Increased dependence on family. B. Decreased importance of peer relationships. C. Formation of close friendships. ध्यान से देखिए और आंसर्स को बिल्कुल सही सही से लिखिए। ओके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हो गया ना आप लोगों का? ओके। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए बच्चों। इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इन्फेंसी, एडोलसेंस, चाइल्डहुड। चलिए डी ऑप्शन हम यहां से कट कर रहे हैं। ओके। आप जो है ये तीन ऑप्शन में से आप देखिए कौन सा है, इन्फेंसी, एडोलसेंस, चाइल्डहुड। हो गया बच्चों? आगे बढ़े। एट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज वन ऑफ द चेंजेस दैट गर्ल्स में एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एडोलसेंस? ए ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बी रिड्यूस्ड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, सी रिड्यूस्ड हाइट। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Why is it important for adolescents to understand the changes they are experiencing? ओके, क्यों जरूरी है उन्हें पता चलना कि उनके इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? ए सो दे कैन अवॉइड देम, बी सो दे कैन एक्सेप्ट एंड अडेप्ट टू देयर न्यू बॉडी शेप एंड साइज, सी सो दे कैन कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स। हो गया? ओके, टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following changes do not occur in females during puberty? कौन सा चेंजेस नहीं होता है? ए डीपनिंग ऑफ वॉइस, बी एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सी ग्रोथ ऑफ हेयर एट आर्मपिट। इसमें से कौन सा चेंज नहीं होता है फीमेल्स में?
चलिए, तो मेरे बच्चों ने सब लिख लिया है। अब हम लोग जो है आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, और आपको क्या करना है, आंसर्स जो है मुझे देने हैं। चलिए, पहला बताइए, जल्दी से बताइए। कौन से पीरियड में होती है एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बी है आंसर, है ना। 10 to 19 years। चलिए, रैपिड फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ओके, ए है इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब बताइए तीसरा, मुझे जल्दी जल्दी बताइए। क्यों खाना चाहिए, केयरफुल क्यों होना चाहिए जब हम लोग सही इसमें खाते हैं? क्योंकि प्रॉपर डाइट जो है हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। चलिए, फोर्थ देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज सीन ड्यूरिंग एडोलसेंस? कौन सा जो है चेंज नहीं दिखाई देता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। व्हाट इज ए कॉमन इमोशनल चैलेंज फेस्ड बाय एडोलसेंस? यस, जैसे अभी अभी बताया आपको, मूड स्विंग्स। ओके, सिक्स देखिए। व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट सोशल चेंज दैट occurs ड्यूरिंग एडोलसेंस? कौन सा है? यस, फॉर्मेशन ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप्स। इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी किसका पार्ट है? बिल्कुल एडोलसेंस का एक पार्ट है। चलिए, एट का बताइए। गर्ल्स को जो है ऐसा कौन सा, विच वन ऑफ द चेंजेस दैट गर्ल्स में एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एडोलसेंस? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, नाइन देखिए। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एडोलसेंस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दे आर एक्सपीरियंसिंग? क्यों? ताकि वो अपने बॉडी की जो शेप है उसको क्या कर सके, समझ सके, और उसके हिसाब से अडॉप्ट हो सके। ओके, बी। चलिए, टेंथ है। क्या नहीं होता है फीमेल्स में? डीपनिंग ऑफ वॉइस जो है उनमें नहीं होता है उस समय। ओके, तो बच्चों, आज जो है आपने बिल्कुल सही से सब कुछ किया है, मैं उम्मीद करती हूँ। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।